नमस्कार दोस्तों, श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कितने सारे फ्लावर और कलियां हैं। पौधे भी स्वस्थ हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं और ढेर सारी इसमें कलियां भी निकल रही हैं हाइब्रिड में। और इधर ये देसी भी स्वस्थ पौधा है, बिल्कुल कलियों से ये बिल्कुल भरा हुआ है, कहीं कोई मिली बग वगैरह नहीं है। ढेर सारी कलियाँ हैं। फ्लावर तो टूट गए हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, पूजा हो गई तो टूट जाते हैं। इस समय फ्लावर तो आते हैं, लेकिन 2-3 दिन से गलन वाली ठंड पड़ रही है और पानी इतना गिर रहा है कि अभी 3 दिन पहले 2 दिन बारिश हुई और इसके 2 दिन गैप था, फिर पहले 2 दिन बारिश हुई। तो जो लिक्विड टॉनिक बना के हम लोग रखते हैं वो सब नहीं डाल पाए। पहले तो डाले थे, लेकिन अभी जो हफ्ता 8 दिन के अंदर जो मौसम एकदम बादल से भरे थे और टॉनिक जो बना के रखे थे कि अब डालेंगे, तो क्योंकि मैं 4 से 5 दिन 6 दिन में जो जैसे पौधे रहते टॉनिक बना के डालती रहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, चाहे वो किसी भी सब्जी वाले पौधे हों और चाहे जो भी हों। तो चलिए, मैं ऐसी खाद शेयर करी हूँ कि मैंने वो गुलाब में ट्राई किया है कि वो कैसी खाद है कि अगर हम लिक्विड टॉनिक भी ना देना पड़े और जो बाज़ार से महंगे सामग्री खाद हम लोग लाते हैं वो भी ना लाना पड़े, कम खर्च में घर में ही हम उस खाद को पौधे में डालें तो ये बड़ी बड़ी कलियाँ और ढेर सारी कलियाँ, बड़े बड़े फ्लावर। और देखिए गुलदाउदी या सेवंती में तो इतने मिलीबग लगते हैं फ्रेंड्स, इतने लगते हैं कि पौधा काला हो जाता है, इतना बचाना पड़ता है। हमने अभी डाला है तो पत्तों में कुछ दाग भी है, तो मैं माह में 2 बार डालती हूँ कि इसमें वो ना लगे माहू जो छोटे छोटे काले कीड़े बैठते हैं वो बैठ जाते हैं। तो मैं उसकी ये देख रेख करती हूँ। तो चलिए, वो मैं खाद बताऊँगी, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये उस बार पानी गिर गया, टॉनिक नहीं डाल पाई, सॉलिड मैंने डाला, सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके पहले डाला था, बार बार सड़ी हुई गोबर की खाद। मैंने सोचा कि क्यों डालूं, क्योंकि बारिश के पानी में भी नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। गोबर की खाद में सभी कुछ बहुत ही अच्छी तरह से होता है, सभी पोषक तत्व, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैं माह में 1 बार ही देती हूँ कि इसके पौधे की बढ़त अच्छी हो। इसके बाद दूसरी खाद का सभी को इस्तेमाल करते हैं कि पौधे की रुचि भी बढ़ती है। तो हम ऐसे खाद दें कि पौधे का रुचि भी बढ़े, खुश रहें और सभी पोषक तत्व पौधे को मिल जाएं। तो मैंने ऐसी खाद इसमें दी है कि वो मैं बताऊंगी। तो 2 प्रकार से मैंने खाद दिया है, 3 प्रकार से। ये 3 पौधे हैं, एक वो है उसका क्या कहते हैं, गुलाब का, एक ये है और एक ये जब पहली बारिश हुई थी 10 दिन पहले हमारे यहाँ 2 दिन, तो पौधा इसमें मिट्टी जो है नर्सरी की हमने पूरी तरह से नहीं निकाला था, लाया था पर थोड़ा रह गई थी शेष, और अपनी हमारी भुरभुरी मिट्टी थी। पानी ओवर होने से पौधे ये पत्तियां एकदम पीली पीली बेकार सी हो गई थी और इस तरह से काले काले धब्बे हो गए थे पत्तियों में। इनकी ग्रोथ रुकी हुई लग रही थी और मौसम भी बादल युक्त था, धूप के कारण सूखा नहीं था। तो देखिए, मैंने वो खाद दिया है तो इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसके तरह उस खाद से ये पौधे में भी देखिए, ये येलो बटर कप है, इतना ग्रोथ कर रहा है, इसमें इतने कलियां बन रहे हैं कि मुझे यहाँ से ये मेरे इसको ढक रहा था गुलाब को, मैं यहाँ से तोड़ती जाती हूँ और इसमें नई नई सूट गुलाब में कितनी सारी आई हैं और पौधा भी हमारा खुशहाल है, ग्रोथ कर रहा है। तो मैंने उन ब्रांचों को, जो हमारी ब्रांच बेकार हो गई थी, काट के फंगीसाइड लगा दिया है और यहाँ से न्यू ब्रांच आ गई हैं उस खाद से। इसमें भी देखिए कितनी ज़्यादा खाद आ गई हैं ये। और इधर भी देखिए ये कलियां बन रही हैं, देखिए लगातार ये कलियां, और इन सब में अब कलियां बनेगी। इधर इसमें भी बहुत ही अच्छी न्यू शोड निकल के आई, न्यू। और ये इधर ये कलियां भी बनने लगी हैं, ये इधर तो उस खाद के कारण है। इसमें मैंने फलों का छिलका दबाया था। कौन कौन से फल के छिलके दबाए थे? तो जिसके पास फल नहीं है, कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, तो फिर सब्जी के छिलके मैंने दबाए। तो कौन से सब्जी के छिलके दबाए कि मुझे 7 से 8 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और इसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़, चाय की पत्ती और केला का छिलका दबाया था, सिर्फ 2 चीज़। इन तीनों में मैंने अलग अलग चीज़ दबाया। तो इसका तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी। इसमें चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती थोड़ा सा, चुटकी भर, और बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, और केले के छिलके दबाए हैं, थोड़ा सा नीम खली, हल्का सा 1 चम्मच ही, कि फंगस ना लगे। तो ये देखिए, और इसमें सिर्फ सब्जी के छिलके हैं और उसके साथ साथ और मैंने 2 चीज़ मिलाया। इसमें फलों के छिलके के साथ मैंने 2 चीज़ ट्राई किया।
तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखिए कि उसमें क्या डाला मैंने, और थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो हम महंगी खादों की अपेक्षा अपने घर में ही पोषक तत्व ढूंढ सकते हैं, और किस में क्या पोषक तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हमको सप्ताह में मिले, और मिट्टी भी हमारी हो, और पौधे भी प्रसन्न रहे, रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, और बिना खाद के हम जो है लिक्विड टॉनिक, जैसे मिट्टी गीली हो जाती, अभी तक 2 दिन पहले बारिश हुई है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मिट्टी अभी लग रहा है जैसे पानी अभी डाले हूँ, जबकि मैंने पानी नहीं डाला। अब धीरे धीरे सूख जाएगा, बस मैं गोड़ा करके ऊपर नीचे कर दी हूँ कि नहीं तो फिर पौधे खराब हो जाते हैं। तो यही सब करिए तो आप बारिश में भी लाभ ले सकते हैं, पौधे में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, और ऐसा आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं। भुरभुरी बनाती है। तो चलिए ये डालने से मैंने गुड़हल प्लांट में किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और गुलाब प्लांट में भी किए थे, इनमें नहीं किए हैं, और पौधे में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था दोस्तों। वैसे अगर इनकी खाद बनाओ तो ये, चलिए हम मिट्टी इनको किनारे से बिल्कुल हटाए ले रहे हैं, ये देखिए, और इनको आसपास ही बस ऐसे ही दबा देंगे इस तरह से। ये देखिए केला और ये सेव के छिलके हैं, चारों तरफ ही हम इनको डाल देंगे। और ये चाय की पत्ती, इसमें तुलसी अदरक सब कुछ मिली हुई है, धुली हुई चाय की पत्ती है, और साथ में ये थोड़ा सा ये राख भी डाल देंगे ये। और देखिए इस चाय की पत्ती में थोड़ा फ्रेश मिलाएंगे पत्ती, ये फ्रेश मिला लिए, फ्रेश वाली, क्योंकि उसमें जो हम लोग उबालते हैं तो चाय की पत्ती और निकल जाती है, लेकिन थोड़ा सा ही डालेंगे। अब ये चलिए मिट्टी हम इधर करके ये मिट्टी से ढक देंगे, और इधर दूसरी तरफ भी हम डालेंगे इसी प्रोसेस से। ये देखिए ये चारों तरफ इधर ये खाद है, इधर लकड़ी लगी है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं डाल के आपको बताती हूँ चारों तरफ से। तो दोस्तों ये केला, सेव, अनार के छिलके हमारे हमने दोनों चारों तरफ से, इधर भी दबा दिया, इधर भी, और इस साइड भी दबा दिया। अब ये मिट्टी से हम अच्छे से कवर करेंगे कि कोई फंगस ना लगे, कवर कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। राख डालना भूल गए दोस्तों, तो चलिए इधर से डाल देंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती, कभी कभी ये भूल जाता है। तो ये अच्छे से, ओह ये हाथ लग गया तो टूट गया बात करने में, ये बता नई ग्रोथ हो रही थी, इससे एक ब्रांच निकलती और फिर एक से दूसरी, और संभाल के करे तब भी हो गया, बात करने के चक्कर में लगे थे। तो दोस्तों हम मोबाइल रखने के बाद कहीं ब्रांच और ना टूटे, इसको अच्छे से कवर करेंगे। कवर करने से मच्छर मक्खी नहीं बैठेंगे और ये जल्दी डिकम्पोज होता। आप अगर वैसे कंपोज बनाएं आप किसी भी चीज़ का, तो उसको डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें जल्दी होता है, क्योंकि कुछ पौधे शोषित करती हैं उससे जो हम लोग मटेरियल डालते हैं, वेस्ट मटेरियल। और दूसरा क्या है कि हम लोग कुछ ना कुछ इसमें लिक्विड बना के डालते रहते हैं, तो इससे डिकम्पोज की मात्रा जल्दी होती है, डिकम्पोजिंग, और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बहुत ही अच्छा बनती है, और धीरे धीरे पौधे उससे पोषक लेते रहते हैं, तो इससे मिट्टी भी अच्छी बनती है भुरभुरी, और पौधे को भी पोषक मिलता है। और हमारी गोबर ओबर की खाद जो मार्केट से और चीज़ लेते हैं उसकी भी बचत होती है। बस आप लिक्विड हफ्ते में डालते जाएँ टॉनिक। तो चलिए दोस्तों ये हमने दबा दिया अच्छे से। तो राख पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस का भरपूर मात्रा है। दूसरा फंगीसाइड का भी काम करता है। चाय की पत्ती और ताज़ी भी मिला लिए हैं, ये चाय की पत्ती उबली और ताज़ी, तो इसमें भी नाइट्रोजन के अलावा और भी पोषक तत्व होते हैं। दूसरा मिट्टी को एसिडिक बनाता है, टेंशन फ्री हमारे पौधे को रखता है। और केले में दोस्तों मैग्नीशियम, पोटेशियम का रिच भंडार है, साथ में कैल्शियम भी होता है दोस्तों। इसी तरह आयरन होता है अनार के छिलके में, और सेव जो है अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। कई तरह के कैल्शियम, विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए नहीं सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें फ्रूट का मैंने किया, इसमें सब्जी का जो ये चाय की पत्ती है थोड़ा फ्रेश मिला लेंगे, प्याज के छिलके हैं और आलू के छिलके हैं, 1-2 लहसुन, एक। तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रखने के बाद हम इसको दबाते हैं और ब्रांच भी टूट जाती हैं, बात करने लगते हैं। तो चलिए आस्ते से दबाते हैं, वीडियो लंबा ना हो, इसके बाद मिलते हैं। तो देखिए फल के छिलके में और ये सब्जी वाले छिलके में अंतर का है। जब ऐसा पौधा हमारा 1 सप्ताह बाद आपको रिजल्ट हम बताएंगे। तो दोस्तों
उधर दबा के मिट्टी उधर कर दिए हैं, अब इधर ये मिट्टी कर दे रहे हैं। उधर हमने ये दबा दिया, ये चारों तरफ मिट्टी अच्छी करेगा और एकदम भुरभुरी रहेगी। और जो हमको एक्स्ट्रा अलग से और खाद देना पड़ता वो नहीं देना पड़ेगा, उसकी जगह ये काम करेगा। तो दोस्तों ये खाद और टॉनिक मिला के पौधे की ग्रोथ को डबल करेगा और बहुत सारी ये इस तरह के फुटाव लाएगा नए नए, और तेज़ गति होगी फुटाव की। और दोस्तों फंगस जब हमारा मिट्टी अच्छी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, तो पौधे भी ग्रोथ करेंगे और हेल्दी रहेंगे। पौधे हेल्दी पौधे जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए हम दिखाएंगे। अगर आपके पास केला वगैरह नहीं है और जैसे अनार सेव का छिलका, तो जो हम आलू और थोड़ा कुछ लहसुन के छिलके थे और प्याज, इनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, कई तरह के खनिज और विटामिन होते हैं। तो देखते हैं कि ये वाला पौधा जिसमें फलों का डाले हैं कि सब्जियों के छिलके में कौन सा फ़ायदा करता है। ये दोनों समान गति से चलते हैं, तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और राख और चाय की पत्ती दोनों में मैंने सेम डाली है।